Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi zidni ilma. O Lord, increase us in knowledge. ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा. Assalamu alaikum dear students. My name is Aqsa Faisal and I'm your science teacher. This is going to be our first video lecture, and the first video lecture will be based on unit number 3, balanced diet. We will just start it. This is the title page of unit number 3, balanced diet. I want you all to open up your books, page number 29. So my dear students, now open up your book, page number 30. It's the half of the page which you can see on the screen. The word needs food. First of all, I'm going to read out this for you and then I will explain it. I will give the orientation about conceptual clarification. All living things need food, which provides the body with energy. New cells are made from food. Food is needed for growth, repair of damaged parts, and to remain healthy. Food that is taken into the body is first changed into simple substances that dissolve in the blood. From there, it goes into the cells and is used up by the body. What does it mean? इसका मतलब ये है कि हम जितनी भी जिंदा जानदार चीजें हैं, हमें हमारी बॉडी को एनर्जी की, फ्यूल की जरूरत होती है, जो हम फूड की खुराक की सूरत में लेते हैं. ये फूड जो है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए, और हमारे जितने भी डैमेज्ड पार्ट्स हैं, जितने भी हमारे सेल्स हैं जो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए फूड जो है वो काम आता है. उसके बाद फूड जब हम सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, तो फूड डेफिनेटली बहुत थिक होता है, सॉलिड होता है. उसको उसका ब्रेकअप होता है, वो छोटे छोटे से सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है, विच वी हैव रेड इन आवर फर्स्ट टॉपिक, जो कि हम अपने पहले यूनिट में पढ़ चुके थे. उसके बाद ये सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारे ब्लड में इतने डिजॉल्व हो जाते हैं कि हमारे ब्लड फ्लो के साथ साथ ही हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में सर्कुलेट करते हैं. फिर वहां से जब ये खून हमारे सेल्स को हमारे पहुंचता है, तो उसके बाद हमारी बॉडी जो है वो उन सेल्स के थ्रू उसका मेकअप होता है. यानी कि ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं, ये ब्लड के थ्रू अपनी डाइट लेते हैं और हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प आउट करते हैं. ये सारा जो सर्कल है, ये फूड की वजह से पॉसिबल होता है. हम जितना हेल्दी फूड लेंगे, जितना अच्छे तरीके से बैलेंस्ड फूड खाएंगे, उतने ही हमारे जितने भी न्यूट्रिशियस जो हमारी डाइट है वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी, और हमारे ब्लड में डिसॉल्व होकर वो हमारे सेल्स को पहुंचेगी, और सेल्स हमारी बॉडी को बिल्ड अप करने में हमारा हेल्प आउट करेंगे. Now you can clearly see this is also page number 30 and the bottom half of page number 30. The topic is food of plants. Plants do not eat food from outside. Plants take light from the sun, carbon dioxide gas from the air, and water and mineral salt from the soil. They use these to make simple sugars such as glucose. Most green plants make their own food from materials they take in from the sun, air, and soil. Plants need minerals for healthy growth. Without minerals, plants become weak and unhealthy. Their leaves become yellow, their stem become weak. So you can see an unhealthy tomato plant in the picture which is given on page number 30. तो स्टूडेंट्स, क्या मतलब है इसका कि जो प्लांट्स हैं उनका फूड क्या है? प्लांट्स, ये तो एक ऑब्वियस बात है कि प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि ये खुद फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको कि हम इंसान और हैवान और परिंदे और जानवर खाते हैं मिलकर. ठीक है, हम कंज्यूमर्स होते हैं. जो एनर्जी को ले रहे होते हैं उनको कंज्यूमर कहते हैं, और जो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है. ठीक है, जो बना रहे होते हैं. प्लांट्स क्योंकि प्रोड्यूसर्स हैं, वो कहीं से और से फूड नहीं लेते आउटसाइड. उन्हें खुद ही फूड बनाना है अपना, उन्हें खुद ही फूड बनाना है, पैदा करना है, फिर हम वो फूड उनसे लेते हैं. अच्छा, वो बनाते कैसे हैं ये फूड? प्लांट्स सिंपली जो सूरज है वहां से अपनी रोशनी हासिल करते हैं. हमारे जो इर्द गिर्द हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है,
वो प्लांट्स की डाइट होती है, प्लांट्स वो हासिल करते हैं। फिर मिट्टी के अंदर ही बहुत सारे मिनरल्स, सॉल्ट्स और वाटर होता है प्लेंटी अमाउंट में, जो कि ये प्लांट्स यूज करते हैं टू मेक सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, ताकि वो खुद इन चीजों को इस्तेमाल कर सकें अपने फ्रूट को पैदा करने के लिए, उसको तवानाई देने के लिए। ठीक है, इसी तरह से अगर ये मिनरल्स नहीं मिलते प्लांट्स को, या ये जो सारी डाइट है ये प्लांट्स को नहीं मिल रही होती, तो उसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, अनहेल्दी रह जाते हैं। ठीक है, उनके लीव्स, पत्ते उनके झड़ जाते हैं येलो होकर, उनकी जड़ें खुश्क हो जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक प्लांट है, आप उसको प्रॉपर पानी दे रहे हो, आप उसको सब दे रहे हो, खाद दे रहे हो, उसको जो भी चाहिए वो दे रहे हो, बट आप उसको सनलाइट एक्सपोजर नहीं देते, आप उसको सूरज की रोशनी में नहीं रखते, तो क्या होगा? वो मुरझा जाएगा, प्लांट जो है वो मतलब मुरझा जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो प्लांट की जो एनर्जी के रिसोर्सेज है ना, वो ये तीन है। ठीक है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, which is present in our surroundings, or sunlight, and the third is mineral and salt water from the soil. So this is the upper half of your page number 31, storage of food in plants. हमें बस 30 and 31 half की रीडिंग करनी है. I'm going to read out for you. तो फिर मैं उसको explain करूंगी in a bit. Extra food that is made in the leaves is stored in other parts of the plant. Food can be stored in underground roots as in the carrot and beetroot. It may be stored in underground stems as in the potato and ginger. Some plants that live in dry areas, such as the cactus, store water inside their stems. Fruits store sugars. Seeds may store starch and oil. क्या मतलब है इस सारी बात का? इस सारी बात का ये मतलब है कि बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो अपने एक्स्ट्रा फूड को, अपने फ्रूट को जिसको कि हम कंज्यूम करते हैं, अंडरग्राउंड स्टोर कर लेते हैं रूट्स की फॉर्म में। जैसे कि बीट रूट है या कैरेट है, आपको पता है ना, कैरेट और चुकंदर और गाजर, ये दोनों जो हैं ये जमीन के नीचे बड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये जड़ की, इन्हें हम जड़ें कहेंगे, क्योंकि ये जड़ों की शक्ल में बड़ी हो रही होती हैं और जमीन के अंदर होती हैं। और बेसिक फ्रूट यही होता है, बेसिक फूड यही होता है इस प्लांट का, तो ये हम इसको स्टोरेज कहेंगे। ठीक है, फिर जैसे कि जिंजर है या पोटैटो है, जैसे कि अदरक है या आलू है, वो अंडरग्राउंड स्टेम्स की सूरत में जो है उस अंदर हमारे जमीन के अंदर वो बड़ा हो रहा होता है। ठीक है, शाखों की सूरत में। ठीक है, some plants that live in dry areas such as the cactus store water inside their stems. कैक्टस एक ऐसा पौधा है जो ड्राई एरिया में परवरिश पाता है, नरिशमेंट होती है जिसकी, वहां पर पानी बिल्कुल भी ज्यादा मिकदार में नहीं होता, इसलिए कैक्टस का ये मैकेनिज्म है नेचुरली गॉड गिफ्टेड कि वो पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और फिर उसको बवक्त ज़रूरत अपनी नरिशमेंट के लिए, अपनी नशोनुमा के लिए इस्तेमाल करता है। फ्रूट्स स्टोर शुगर, सीड्स में स्टोर स्टार्च एंड ऑयल, सीड्स के अंदर स्टार्च और ऑयल भी होता है। फ्रूट्स जो है वो शुगर्स को स्टोर कर लेते हैं। ये मैकेनिज्म है इन प्लांट्स का कि ये किस तरह से अपने फूड को स्टोर करते हैं इनसाइड देम. So dear students, according to the topic that we have read today in our first video lecture, I just have added two small questions in your today's homework that you are supposed to complete and note down in your notebooks. The first one is explain why all living things need food, and the answer is already given. So you will be able to complete and finish this answer with the help of provided PDF, inshallah. Okay, this is question number 3. How do plants make their food? अच्छा, एक बात which is important to tell you right now कि आपके do not get confused कि मिस ने तो question number 1 and question number 3 दे दिया and why she has skipped question number 2. The reason is that कि एक तो ये कि that question might be long enough कि मैं आपको वो दो questions नहीं दे सकती थी, so I just have added two small questions
rather than adding one long question. First reason might be this, and the second reason might be कि जो हमने रीडिंग की है वो उससे रेलिवेंट ना हो, ठीक है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस कि डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। आप अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंगली जो आपको मैं नंबर दे रही हूँ कि दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, तो यू आर सपोज टू राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। उसके नंबरिंग को आपने जरूर देना है क्वेश्चंस के साथ, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो और जब कॉपी चेकिंग हो तो टीचर भी कंफ्यूज ना हो। तो मेक श्योर कि जो जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए गए हैं फर्स्ट लेक्चर के, उनमें आप क्वेश्चन नंबर गलत नहीं लिखें। आप अपने पास से क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिखेंगे। आप वही लिखेंगे जो क्वेश्चन नंबर आपको प्रोवाइड किए गए हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। Hey, my dear students, that's all about today's lecture. We have read page number 30 and 31 half. We just covered small two topics, and then I just have given you two relevant question answers, question number 1 and 3. You need to consult the PDF and then note down the question and their answers on your notebooks so that they will be checked by your teacher. Okay, and that's all about today's lecture. Hopefully you will be understand it, and you will be staying at home in a very safe manner. So wish you best of luck for your upcoming all video lectures. Thank you. Allah Hafiz.